पादरी की बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बड़ी खबर आ रही है जहां पे मोहाली में पादरी बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पीड़ित महिला की शिकायत पर पादरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आपको हमने सुनाया था कि किस तरीके से महिला की ओर से आप बीतीस बताई गई और एक कहा गया कि किस तरीके से बजिंदर ने इसका यौन शोषण किया है। रेप करने की बात निकल के सामने आई थी। पहले नशे का सेवन करवाया गया, उसके बाद रेप किया गया। तो पीड़ित महिला की शिकायत के बाद बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मोहाली के पादरी में बजिंदर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हमने वीडियो भी दिखाया था कि किस तरीके से बजिंदर सिंह की ओर से लोगों के साथ मारपीट की जा रही है, थप्पड़ मारे गए, बदसलूकी की गई। लेकिन एक के बाद एक जो बजिंदर की कारगुजारियां हैं वो भी निकल के सामने आनी शुरू हो गई जब पीड़ित महिला ने अपनी आपबीती बताई और बताया कि किस तरीके से उसका यौन शोषण होता रहा। रिगार्डिंग जो वायरल वीडियो है उसमें जैसे दिख रहा है तो उन्होंने बताया है कि मेरे साथ जैसे मारपीट हुई है वहाँ पे ड्यू टू सम इश्यूज़, तो वो हमने जो है स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड कर ली है और जो उस पर जो एलिगेशंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम आगे कार्रवाई करेंगे। जो इसमें जो लॉफुल कोर्स है हम अडॉप्ट करेंगे, उसमें जिसकी भी शमूलियत होगी, जिसको भी बुलाने की ज़रूरत होगी, डेफिनेटली उसको इसमें शामिल किया जाएगा। तो देखिए एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी कब होगी सवाल ये उठता है। जिस तरह से महिलाओं ने आप बीती बताई वो चौंकाने वाली थी। पीड़ित महिलाएं जो शिकायत करने के लिए पहुंची, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। ललित हमारे साथ है। ललित, ये बताइए गिरफ्तारी को लेकर क्या कोशिशें? देखिए सीधे तौर पर अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो जल्द ही पास्टर बजिंदर सिंह के ऊपर है पुलिस का शिकंजा है वो कस सकता है, क्योंकि कल देर शाम है पास्टर बजिंदर के ऊपर है मोहाली के खरड़ में जो एफआईआर है वो दर्ज की गई है। अगर मैं धाराओं की बात करूं तो भारतीय न्याय संहिता में जो धाराएं लगाई गई है 74 लगाई गई है, 126/2 लगाई गई है, 115/2 है, 351/2 तमाम तरह की जो धाराएं हैं वो लगाई गई है। और ये पास्टर बजिंदर सिंह का कोई पहला मामला नहीं है। 2018 की जो रेप विक्टिम है उसने भी अपनी आप बीती है वो रिपब्लिक टीवी से एक्सक्लूसिव बताई है कि किस तरह से महिलाओं का शोषण किया जाता था, किस तरह से महिलाओं का उत्पीड़न किया जाता था। तमाम तरह की जो शिकायतें हैं वो चाहे कपूरथला में हो या फिर मोहाली के ज़रकपुर में हो या फिर नई एफआईआर है जो खरड़ में हुई है, तो कई इस तरह की एफआईआर है जो उनके खिलाफ हुई है। लेकिन अगर हम ताज़ा मामले की बात करें तो ललित की महिलाएं क्या बता रही हैं, कितने सालों से इस तरह का उत्पीड़न चल रहा था? देखिए जो ये ज़रकपुर वाली महिला है 2016 में पास्टर बजिंदर सिंह के संपर्क में आई थी और उसके बाद से लगातार उस महिला का उत्पीड़न किया गया। उस समय उसकी उम्र है वो लगभग 22 साल की थी। पिछले 8 सालों से वो संघर्ष कर रही है, कोर्ट में चक्कर लगा रही है, लेकिन लगातार उसके ऊपर जो है झूठे पर्चे हैं वो दर्ज कराए गए हैं। हाल ही के दिनों में जो मोहाली ज़िला अदालत है वहाँ उन्होंने जो नॉन बेलेबल वारंट है वो इशू किया था और फिलहाल आपको बता दें कि जल्द ही जो नया मामला दर्ज किया है इसमें पास्टर की गिरफ्तारी की जा सकती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के। तो देखिए जिस तरीके से गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है, अब लेकिन देखना ही होगा कि कार्रवाई कब तक होती है, गिरफ्तारी कब तक होती है। लेकिन इस बीच बड़ी बात दरअसल ये है कि पंजाब पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बाद अब पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज कर रही है और इसी को लेकर के तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं ने अब तक अपनी आपबीती बताई है वो वाकई में हैरान करने वाली है, परेशान करने वाली है। सवाल ये खड़े होते कि आखिर गिरफ्तारी कब तक होगी इस पाखंडी की। रिपोर्ट दिखाते हैं। यही वो तस्वीरें हैं जिसके वायरल होने के बाद बहुचर्चित ईसाई धर्म प्रचारक बजिंदर सिंह पर कानून का शिकंजा कसता जा रहा है। पंजाब पुलिस ने बजिंदर सिंह के खिलाफ एक और केस दर्ज कर लिया है। वायरल वीडियो में बजिंदर जिस महिला के साथ बदसलूकी कर रहा है, अब उसी महिला ने पंजाब पुलिस से बजिंदर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। महिला की शिकायत के आधार पर हाल ही में पुलिस ने बजिंदर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इससे पहले 28 फरवरी को कपूरथला में भी एक दूसरी महिला की शिकायत के आधार पर भी बजिंदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इन्होंने बताया है कि उनकी जो है इनकी जो संस्था है वहाँ पे प्रेयर के बाद उसके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है, जिसमें उसके साथ मारपीट की गई है और उसको और जो भी है उसके रिगार्डिंग उसने कंप्लेंट दी है, जिसमें उसे बुलाया गया था और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई है और उसकी स्टेटमेंट के बेस पे जो बनती होगी कार्रवाई वो की जाएगी।
आपको बता दें कि 2 दिन पहले ही बजिंदर का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कुछ लोगों की पिटाई करते दिख रहा है। ये वीडियो वायरल होने के साथ ही उसके खिलाफ एक्शन की मांग उठने लगी। पंजाब में बजिंदर सिंह के खिलाफ अब तक 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। मारपीट केस में मोहाली पुलिस ने उसके खिलाफ FIR दर्ज की है, जबकि 1 महीने पहले उसके खिलाफ एक अन्य महिला ने कपूरथला में भी केस दर्ज कराया था। कपूरथला में उसके खिलाफ धारा 354A, 354D, 506 के तहत केस दर्ज किया गया था। 2 केस दर्ज होने के बाद बजिंदर सिंह की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। बजिंदर पास्टर कर रहा है, उनके चर्च में क्या चल रहा है वो बिल्कुल सब कुछ सामने लेके आऊंगा, और भी बहुत कुछ है जो सामने आने वाला है और मैं लेके जरूर आऊंगा, मीडिया के सामने सब कुछ बोलूंगा। मोहाली प्रशासन पे उम्मीद है पूरी कि उस पे पास पर्चा दर्ज करेगी और होएगा। मोहाली में केस दर्ज कराने वाली महिला का दावा है कि ईसाई धर्म का प्रचार करने वाले बजिंदर सिंह ने उसकी जमकर पिटाई की थी। मेरे फेस के ऊपर मारी वो, और मेरी बेटी मेरी गोदी में थी और मुझे लगा मेरी बेटी के लगाए, तो फिर मैं उठ के गई कि आप मुंह से बात करो, आप ऐसे हाथ क्यों उठा रहे हो। तो उसके बाद उससे पहले ही वो लड़के के भी थप्पड़ मार दिया था, तो वो चीज़ के लिए अभी तक तो हम शांत बैठे थे। तब जब उन्होंने मेरे मारा तो फिर मैं खड़ी होगी कि अगर आपने बात करनी है तो फेस टू फेस बात करो। तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला घोटा और मेरे मुंह पे मुक्का भी मारा, मुझे चुप भी कराने की कोशिश करी और मुझे बोल रहे तू यहाँ से चली जा, ये कर ले वो कर ले, तू मुझे बदनाम कर रही है, ये चीज़ें सारी कुछ हुई। बजिंदर के वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन उसके खिलाफ 2 महिलाओं के सामने आने के बाद उसकी छवि को गहरा धक्का लगा है। अब सबकी निगाहें पंजाब पुलिस पर टिकी हुई हैं कि आखिर महिलाओं की शिकायत के आधार पर पुलिस उसके खिलाफ कब एक्शन लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पादरी बजिंदर पर महिला ने जो आरोप लगाए हैं उस पर क्या कुछ ये सब कह रहे हैं। पादरी बजिंदर पर महिला ने आरोप लगाए और उनसे बातचीत की है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के हमारे सहयोगी ललित ने। सुनिएगा कहा। जानना चाहेंगे कि कब आप उनके संपर्क में आए थे, क्या कुछ हुआ था? मैं सर 2016-17 के करीब मैं उनके संपर्क में आई थी। मैं अपने घर से बहुत परेशान रहती थी। मुझे किसी ने बताया था कि वहाँ जाओ, वहाँ बहुत चमत्कार होते हैं, जो आपके पति नशा करते हैं तो वहाँ जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो तब मैं वहाँ जाने लगी। पहले मैंने उनको ऑनलाइन देखा फेसबुक पे, तो मुझे लगा कि हाँ वाकई वहाँ पे लोग ठीक होते हैं, मतलब कि वहाँ दिखाते हैं सारा कि ये बीमारी ठीक होगी, वो बीमारी ठीक होगी। तो मैं वहाँ जाने लगी 23 सेक्टर बाल भवन में, जब वहाँ पे उनका चर्च लगता था, समागम वहाँ पे होता था। उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने अपने वॉलंटियर्स के थ्रू मेरा नंबर लिया। नंबर लेके फिर उन्होंने मुझे कॉल करवाया, अपने वॉलंटियर्स से कॉल करवाया कि प्रॉफिट जी पर्सनल मीटिंग्स भी करते हैं, जिनके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं, डायमंड मीटिंग, गोल्ड मीटिंग, ऐसे ऐसे करके अलग अलग पोर्शन रखे हुए हैं। तो मैंने बोला ठीक है, अगर मैं पास से जाके मिलूंगी तो शायद मेरे पति का कोई हल कर दे। मेरे पति चिट्टे का काम करते थे, वो नशा करते थे, तो घर पे बहुत ज़्यादा तनाव रहता था, बहुत ज़्यादा। हम लोग बहुत परेशान रहते थे। वो हमें